अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने हम तारीख़ इस्लाम की इब्तिदा से आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये रोज़ाना की बुनियाद पर हम 50 MCQs यहाँ पे हम हल करेंगे। तो जब तक हम पेपर हो नहीं जाता इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तो काइंडली हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे कामयाब फरमाए। अच्छा, यहाँ पे आपको जो बुनियादी तौर पर देखने वाली चीज़ें हैं, हमें अरबों के इब्तदाई हालात के बारे में वाक़फ़ियत होना ये बहुत ज़रूरी है। उनकी बात, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी बुराइयाँ, उनके आमाल, इस लिहाज से हमें होना ज़रूरी है। तो आपको ये एक जनरल क्वेश्चन आपको इस लिहाज से भी आपने तैयार करना है कि अरबों के सियासी हालात, अरबों के मुआशी हालात, अरबों के तमद्दुनी हालात या मजहबी हालात, इस तरह की जो चीज़ें ये हमें तैयार करनी चाहिए और अच्छी तरह तैयार करनी चाहिए। तो इसके साथ साथ अरब की जो शहरी रियासत है, अरबों की जो मुमलकत है, उसके बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आज हम इब्तिदा करते हैं कुछ सवालात से, फिर आपके सामने यहाँ पे ना कुछ खानदानों के हवाले से जो शहरी मुमलकत का हिस्सा बनते हैं वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस का कि अरब, अभी मैं 40-50 MCQs यहाँ पे आपके सामने बयान करेंगे, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम उन खानदानों के हवाले से भी तफसील से बात करेंगे। अरब किन बड़े आज़मों के जाए इत्तिसाल पर वाक़ है, जहाँ पे मतलब दो बड़े आज़म मिलते हैं। तो ये बड़े आज़म यूरोप, एशिया और अफ्रीका के दरमियान में, यानी कि जहाँ पे ये मिलते हैं वहाँ पे अरब की हुदूद जो है वो मिलती है। अरब कौन से बड़े आज़म में वाक़ है? अरब उम्मूमन ये जो सारा हिजाज का इलाका है, ये हमारे बड़े आज़म एशिया का हिस्सा है। अरब का सबसे होलनाक और बड़ा सहरा वो कौन सा है? वो रबीउल खाली, इसको रुबुल खाली भी बोलते हैं, पर रुबुल खाली जो है ये सबसे अरब का बड़ा सहरा है, जो इंतहाई खतरनाक सहरा समझा जाता है, रुबुल खाली। इसके साथ अरब की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब बनती है और अरब का जो रकबा है हिजाज का, ये तकरीबन 22.5 लाख मुरब्बा मील, ये रकबा मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इसके बाद हम बात इसके अलावा हम कुछ बातें यहाँ पे करेंगे मुख्तलिफ जो बुतों की पूजा करने वाले मुख्तलिफ कबाइल थे उनकी। तो बनु सकीफ पूजा किसकी करते थे? ये लात बुत था जिसकी बनु सकीफ पूजा करते थे। नाइला और असाफ के बुत रखे हुए थे। तो ये सफ़ा और मरवा पर नाइला और असाफ के बुत वहां पर मौजूद थे। सुनने से बातें बहुत सारी आपको क्लियर होती जाएगी, जरा गौर से तवज्जो से सुनते जाइएगा। नाइला और असाफ के बुत सफ़ा और मरवा पर। अरब पानी में घिरा हुआ है, 3 अतराफ में पानी है और एक खुश्की का हिस्सा है। अरब का रकबा भी आपको बता दिया कि अरब का जो कुल रेगिस्तान पर मुश्तमिल हिस्सा है, यानी कि 1/3 इसका हिस्सा जो है वो रेगिस्तान पर मुश्तमिल है, सारे का सारा रेगिस्तान है। अरब की आबोहवा इंतहाई गर्म है। जजीरा नुमा अरब में कितने दरिया बहते हैं? कोई भी दरिया अरब के अंदर, यानी कि जो हिजाज का इलाका है इसके अंदर मौजूद नहीं है। बनु हुमैर और बनु सबा की मुतमद्दन कौमें कहाँ आबाद थी? यमन के अंदर। याद रखें, कौम सबा भी आपने कुरान के अंदर उसका जिक्र भी पढ़ा है। कौम सबा और हुमैरी कौम ये यमन के इलाके में, यमनी लोग वहां पे मौजूद थे। सनआ सदर मुकाम है। सनआ यमन का जो सदर मुकाम है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम है सनआ। हिजाज किनारे पर वाक़ बहरे अहमर के किनारे पर हिजाज से मुराद ज्यादातर सऊदी अरब का इलाका और इसके गिरदोनवा के इलाके कुछ इसमें शामिल है। तौरात ने वादी हिजाज को किस नाम से पुकारा है? तौरात ने वादी हिजाज को वादी फारान के नाम से पुकारा। वादी फारान मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकरमा किसकी सिमत वाक़ है? मदीना मुनव्वरा में मक्का जो है ना वो उसकी शमाल की सम्मत में है, शमाल की सम्मत में वो इलाका मौजूद है। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का जो फासला है
वो 280 किलोमीटर है। जद्दा से मक्का मुअज़्ज़मा कितने किलोमीटर के फासले पर है? तकरीबन 175 किलोमीटर है। मक्का मुकरमा के मशरक में कौन सा शहर वाक़या है? ताइफ। मक्का मुकरमा के मशरक में ताइफ का जो शहर है वो वहां पे वाक़या है। मक्का मुकरमा के उमरा गर्मियों का मौसम कहाँ गुजारते थे? जो मक्का के अमीर लोग थे वो गर्मियों का जो सफर है ताइफ के अंदर गुजारते थे। ताइफ वो एक वादी है जहाँ पे अंगूरों के मुख्तलिफ बागात हैं और इतना सरसब्ज़ो शदाब पूरे अरब के अंदर इलाका नहीं है जितना ताइफ है। और वहाँ का अनार, वहाँ के जो बागात है बड़े मशहूर मारूफ है। और ये वही ताइफ है जहाँ पे हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक भी है। कब्र इस्लाम अरब का दारुल हुकूमत कौन सा था? अपनी अपनी हुकूमतें थी, कोई कैपिटल नहीं था इनका कोई खास अलग। कब्र इस्लाम शाम और रोम के बशिंदे पैरोकार थे। शाम और रोम के अंदर जो बादशाह थे वो ईसाइयत थी, ईसाइयत की मजहब के पैरोकार इन में रहने वाले थे और ऐसे हबशा भी इसी के ज़ेरे साया था। अरब का सबसे बड़ा शायर किसको कहा जाता है? अरब का सबसे बड़ा शायर जो है वो इम्रुल कैस को कहा जाता है। इम्रुल कैस को अरब का सबसे बड़ा शायर कहा जाता है। मक्का के नवाह में ताइफ के करीब हर साल लगने वाला तजारती मेला कौन सा था? मक्का के करीब जो हर साल तजारती मेला लगता था वो उसका नाम है उकास। उकास का मेला बड़ा मशहूर मारूफ है। मक्का का गोदाम किससे कहा जाता है? यमामा को मक्का का गोदाम कहा जाता है। अरब कबीले के सरदार को कहा जाता था शेख। अरब कबीले का जो सरदार होता था उसको क्या कहा जाता था? शेख के नाम से पुकारा जाता था। यमन की हुमैरी सल्तनत को किसने खत्म किया था? ये शाह हबशा ने हुमैरी सल्तनत जो है यमन की उसको खत्म किया था। इस्कंदरिया किस मुल्क का पाया तख्त था? मिस्र का। इस्कंदरिया का ताल्लुक किस मुल्क के साथ है? मिस्र के साथ। अब उसका दारुल हुकूमत है काहिरा। दारुल हुकूमत काहिरा। अरब में ईसाइयत किस सदी ईस्वी में आई है? तो ये अरब में जो ईसाइयत है ये उम्मूमन तीसरी सदी ईस्वी में आई है। तीसरी सदी ईस्वी में ईसाइयत आई है। खाना काबा में कब्ल इस्लाम कितने बुत रखे जाते? वो 360 बड़े मशहूर मारूफ है। वस्त अरब के लोग किस मजहब की पैरवी करते थे? ये था हनफियत। अब हनफियत भी कुछ लोगों का वहां पे, जैसा कि जो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर मौजूद थे वो हनफियत कहलाते थे। ऐसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी उसी मजहब से थे। दो खुदाओं का अकीदा, यह हमने कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन में पढ़ा है कि ये अकीदा है दो खुदाओं का। ये मजूसियों का अकीदा, ज़ुरतुश का अकीदा है। दहरिये किस मजहब के मानने वाले थे? दहरियत जो होती है ये असल में किसी भी मजहब को तस्लीम नहीं करते। मजूसी किसकी पूजा करते थे? आपको पता है ये आग की पूजा करते थे। मजूसी ने अपने अकीदे के मुताबिक नेकी के खुदा का क्या नाम रखा था? यज़दान। अहरुमन और यज़दान, ये यज़दान जो है ये इनके नेकी का खुदा है। कब्र इस्लाम ईरान का जो सरकारी मजहब क्या है? वो आतिश परस्ती है। कब्र इस्लाम वस्ते अरब का दूसरा बड़ा मजहब जो है वो यहूदियत था। और यहूदी वही बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा जो मदीना के अंदर यहूदी कबाइल मौजूद थे। यहूदी कौन से नबी की शरीयत की पैरवी का दावा करते हैं? ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी का दावा करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कितने हवारी थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों का जिक्र आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों का जिक्र आता है। तो आज अभी हमने आपके सामने तकरीबन 40 से 50 तक सवाल यहाँ पे हमने हल किए हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में एक तरतीब शुरू कर दी है। मैं इसी तरतीब से पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के इंशाअल्लाह ताला और के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके सामने रोजाना की बुनियाद पर 40 से 50 क्वेश्चन आपको हल करवाते जाएंगे और आप इसको सुनते जाइएगा, दूसरों के साथ शेयर करते जाइएगा। अल्लाह ताला आप पर मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।